नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इसके बड़ा स्टडी में। आज हम पढ़ेंगे संधि। संधि में व्यंजन संधि पढ़ेंगे। इससे पहले स्वर संधि हम पिछली वीडियो में पढ़ा चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां जाकर के जरूर देखें। व्यंजन संधि। व्यंजन संधि किसे कहते हैं? प्रथम पद का अंतिम पद, प्रथम पद का अंतिम वर्ण व्यंजन हो एवं द्वितीय पद का आदि वाला पहला वाला वर्ण स्वर या व्यंजन कुछ भी हो, वहां पर व्यंजन संधि होती है। क्लियर? व्यंजन संधि किसे कहते हैं? तो प्रथम पद का अंतिम वर्ण व्यंजन हो, द्वितीय पद का आदि वर्ण स्वर या व्यंजन कुछ भी हो, वहां पर व्यंजन संधि होती है। या ऐसे कहें, व्यंजन का स्वर या व्यंजन के मेल को व्यंजन संधि कहते हैं। आज हम व्यंजन संधि स्टार्ट करने वाले हैं। व्यंजन संधि कैसे आप पहचानेंगे? इससे पहले अगर चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो आपको मिलते रहें, आप परीक्षा की अच्छे से तैयारी करते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। व्यंजन संधि। प्रथम पद का अंतिम वर्ण व्यंजन हो एवं द्वितीय पद का आदि वर्ण स्वर या व्यंजन कुछ भी हो, वहां पर व्यंजन संधि होती है। अब देखिए, व्यंजन संधि कैसे पहचानेंगे? तो व्यंजन संधि को पहचानने का नियम नंबर 1, प्रथम पद के अंत में, प्रथम पद के अंत में किसी भी वर्ग का पहला अक्षर हो। कचट तप, कचट तप, किसी भी वर्ग का। वर्णमाला में कितने वर्ग होते हैं? तो 5 वर्गों में बांटा गया है। वर्णमाला को 5 वर्गों में बांटा गया है। वर्णमाला पर हमने वीडियो बनाया है, बहुत ही अच्छे से पढ़ाया है। अगर आपने नहीं देखा है तो उसका भी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां जाकर के जरूर देखें। कचट तप, प्रथम पद के अंतिम वर्ण यानी का, चा, टा, ता, पा, इनमें से कोई हो तथा दूसरे पद का आदि वर्ण किसी भी वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण हो तो अथवा कोई स्वर हो तो उसी वर्ग के तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। प्रथम पद के अंत में किसी भी वर्ग का पहला अक्षर हो, कचट तप, एवं दूसरे पद के आदि में, प्रारंभ में, शुरुआत में किसी भी वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण हो, या यारा लावा हो, या कोई स्वर हो तो कचट तप यानी कि का, चट, तप उसी वर्ग के तीसरे अक्षर में परिवर्तित हो जाता है। जैसे वाक, धन, ईश। अब देखिए, यहां पर प्रथम पद के अंत में का है, लेकिन द्वितीय पद के आदि में कोई स्वर है, तो का अपने ही वर्ग के तीसरे अक्षर में परिवर्तित हो जाता है। वागीश,
जैसे अच धन अंत। अब देखिए यहां पर चा है और यहां पर कोई स्वर है, तो चा अपने ही वर्ग के तीसरे अक्षर में परिवर्तित हो जाएगा। अजंत, जैसे यहां पर प्रथम पद के अंत में टा है, लेकिन यहां पर टा वर्ग का तीसरा अक्षर है, ता वर्ग का तीसरा अक्षर है, तो टा अपने ही वर्ग के तीसरे अक्षर में परिवर्तित हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? षड दर्शन, षडर्थ, षड दर्शन। क्लियर? कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। सत्य धन आचार। अब देखिए सत्य, यहां पर ता वर्ग का पहला अक्षर है, यहां पर कोई स्वर है, तो ता अपने ही वर्ग के तीसरे अक्षर में परिवर्तित हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सदाचार। क्लियर? सुप धन अंत। यहां पर प वर्ग का पहला अक्षर है, यहां पर कोई स्वर है, तो प अपने ही वर्ग के तीसरे अक्षर में परिवर्तित हो जाएगा। शुभंत। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। नियम नंबर 2। नियम नंबर 2 क्या कहता है? चलिए देखते हैं। यदि किसी भी वर्ग का प्रथम वर्ण हो प्रथम वर्ण के बाद कोई अनुनासिक वर्ण हो, कोई अनुनासिक वर्ण, यानी कि किसी भी वर्ग का पांचवा अक्षर अनुनासिक कहलाता है। तो किसी भी वर्ग का प्रथम वर्ण, किसी भी वर्ग का प्रथम वर्ण यानी कि प्रारंभ में पहले पद के अंत में किसी भी वर्ग का प्रथम वर्ण हो, लेकिन द्वितीय पद के आदि में कोई अनुनासिक वर्ण हो, तो प्रथम वर्ण के स्थान पर, प्रथम वर्ण के स्थान पर अनुनासिक वर्ण हो जाता है। अनुनासिक वर्ण हो जाता है। जैसे जगत धननाथ, षट धनमास, उत धननति। अब देखिए यहां पर प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण ता है, लेकिन द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण ना है, अनुनासिक है, तो अपने ही वर्ण के पांचवें वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। क्या हो जाएगा? जगन्नाथ। यहां पर क्या है? षटमास। यहां पर टा है, तो टा अपने ही वर्ग के पांचवें अक्षर में परिवर्तित हो जाएगा। क्या हो जाएगा? षटमास। उत्दन्नति, यहां पर प्रथम पद का अंतिम वर्ण ता है, लेकिन द्वितीय पद का पहला वर्ण ना है, यानी कि अनुनासिक है, तो क्या हो जाएगा? ता का क्या हो जाएगा? पांचवा वर्ण उन्नति। क्लियर? इस प्रकार से संधि को आप पढ़ेंगे। आगे देखते हैं नियम नंबर 3। देखिए नियम नंबर 3 क्या कहता है? यदि
ता कॉमा दा के बाद चा अथवा छा हो तो ता कॉमा दा का चा हो जाता है। यानी कि प्रथम पद के अंत में ता या दा में से कोई अक्षर हो, लेकिन द्वितीय पद के आदि में चा या छा में से कोई अक्षर हो तो ता और दा का चा हो जाता है। जैसे उत्धन चारण, अब देखिए यहां पर ता आ रहा है, प्रथम पद का अंतिम वर्ण ता है, लेकिन द्वितीय पद का पहला वर्ण चा आता है। क्या आता है? चा छा में कोई हो तो ता और दा का चा हो जाता है, आधा चा हो जाता है। तो क्या हो जाएगा? उच्चारण। यहां पर सच्चिदानंद। क्लियर? आपको किसी भी संधि में डाउट नहीं होना चाहिए। अगर डाउट हो तो कमेंट करके तुरंत कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। पद धन छेद। अब देखिए यहां पर प्रथम वर्ण का अंतिम वर्ण, प्रथम पद का अंतिम वर्ण दा है, लेकिन द्वितीय पद का आदि वर्ण छा है, तो दा किसमें परिवर्तित हो जाएगा? चा में। क्या हो जाएगा? पच्छेद। पच्छेद। क्लियर? अब आपने नियम 3 पढ़ चुके हैं। इस वीडियो में आपने 3 नियम पढ़े हैं। इन 3 नियमों में आपको जो भी समझ में ना आया हो, वीडियो को रिपीट करके दोबारा देख लें। अगर फिर भी समझ में नहीं आता है तो कमेंट करके हमें कमेंट में बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।